बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी आज क्लास नंबर 12 है। पिछले सबक में मैंने तख्ती नंबर 4 और तख्ती नंबर 5 मुख्तसरन मैंने आपको तारुफ़ करवा दिया था और समझा भी दिया था। तख्ती नंबर 4 में हमने हरकात यानी कि ज़बर ज़ेर पेश इनको कैसे पढ़ना है और में होने वाली जो गलतियाँ हैं उनसे मैंने आगाह किया था। और उसके बाद तख्ती नंबर 5 में मैंने दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बारे में आप हज़रात को बताया था कि इनको कैसे पढ़ना है। और मैंने बताया था कि इसमें आप चंद हरूफ को समझ लेंगे तो बाकी सेम ही है, आसान है, बाकी आप पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने मुख्तसरन बताया था। एक दफ़ा मैं उनको ज़रा दोबारा आपको बता दूं। ज़बर ज़ेर पेश के बारे में एक तो मैंने ये बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ते, ठीक है। अब इनको पढ़ने का तरीक़ा क्या है, चंद हरूफ में पढ़ के आपको बता देता हूँ दोबारा, तो आपके जहन में भी एक दफ़ा ताज़ा हो जाए। पहला हमारे पास हर्फ है हमज़ा। हमज़ा के बारे में ये बताया था, ये अलिफ़ नहीं है, अच्छा शक्ल अलिफ़ की है। मैंने उसूल बता दिया था आपको कि अलिफ़ के ऊपर कुछ भी आ जाए वो हमज़ा बन जाएगा। अलिफ़ हमेशा उसको बोलेंगे जो खाली होगा, जिसके ऊपर भी कुछ ना हो नीचे भी कुछ ना हो। अब जैसे हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, अ ई उ। ये ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने का तरीका है, इनको इस मकदार में खींचना है। एक हर्फ में और पढ़ के बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे लाम को ले लेते हैं, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ल ली लू, ठीक है। अब आते हैं तख्ती नंबर 5 का, मैं थोड़ा सा ताज़ा करवा दूँ। पहले मीम है, मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, मन मिन मुन। इसी तरह बन बिन बुन। लाम को ले लें, नून को ले लें, नन निन नुन, शन शिन, शीन की आवाज़ शुन। यह आसान है। अब याद रखिए अगली तख्ती नंबर 6 जो आज हम पढ़ने लगे हैं, इसमें भी अगर मैं आपको चंद हरूफ समझा दूंगा और आप गौर फ़िक्र से उसे समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी पढ़ने में। ये बहुत आसान है। इस तख्ती में जो हरूफ इन्होंने दिए हुए हैं तकरीबन ये 9 लाइनें हैं, ठीक है। तख्ती नंबर 6 में इसमें वो जो दो चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हुई हैं वही आएंगी, हरूफ को मिलाया हुआ होगा, ठीक है। ज़बर ज़ेर पेश और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश इसमें आपको दिखाएंगे हरूफ को मिलाकर। पहला हर्फ देखिए, तख्ती नंबर 6 का पहला हर्फ। अब इनको हमने जोड़ना है सबको। पहले हमज़ा ज़बर अ, ये आ गई हमज़ा की आवाज़, क्या आवाज़ बनी आ। ब ज़बर ब, अब बाकी आवाज़ हमारे पास ज़बर की क्या बनी बा। पहली आवाज़ आ, उसके बाद दूसरी आवाज़ क्या बनी बा। आगे दाल दो ज़बर दन। अब देखिए 3 चीज़ें हमने पढ़ी, आ ब दन। अब इनको जोड़ें, अबदन, बहुत आसान, अबदन। 3 चीज़ें, पहले 2 पर ज़बर है, तीसरे पर 2 ज़बर है। दोबारा हमज़ा ज़बर अ, ब ज़बर ब, अब, दाल दो ज़बर दन, अबदन। आगे ये अबदन के नीचे वाला देखिए, अबदन के नीचे वाला ये दूसरी लाइन का पहला हर्फ। ब, मैं दरमियान में बता रहा हूँ इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ब ज़बर ब, खौ ज़ेर खी, एक आवाज़ हमने पढ़ी बा, दूसरी हमने पढ़ी खी, बखी। लाम ज़बर ला, बखीला, बखीला। जो बात मैंने पीछे बताई थी वो आपने जहन में रखनी है कि ज़बर ज़ेर पेश को खींच कर नहीं पढ़ना। बाखीला ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खींचना, बाखीला। आगे इसके आगे वाली देख लें, बाखीला के आगे दूसरी लाइन का दूसरा लफ्ज़, बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा, फिर रा आ रही है, रा ज़बर रा, बारारा, बारारा। ता दो ज़ेर तीन, बारारातिन, बारारातिन, ठीक है।
और अब अगले पेज पे आ जाएं। यहाँ पे दो को आपने समझ लिया, काफ़ी है। अगले पेज पे आ जाएं, 9 नंबर पेज का पहली लाइन देखिए। गैन ज़बर ग, बा ज़बर बा, गबा, रा ज़बर रा, गबरा, ता दो पेश तुन, गबरतुन, गबरतुन। एक बात और जिसका आपने ध्यान रखना है खुसूसी तौर पर, कि मैंने जो अलिफ बा ता सा में आपको हर्फ पढ़ाए थे पहली तख्ती में, वो मैंने जैसे पढ़ाए थे उनको वैसे ही पढ़ना है। हर एक हर्फ की अपनी आवाज़। मोटे हरूफ मैंने बताए थे कैसे पढ़ने हैं, आपने वैसे ही पढ़ने हैं। हरूफ को ख़राब नहीं करना। इसको मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ। पहले लफ्ज़ नो, ठीक है। गैन ज़बर ग, बा ज़बर बा, गबा, गैन के बाद मोटी होगी, गबा, रा ज़बर रा, रा भी मोटा, गबरा, ता दो पेश तुन, गबरतुन। ठीक है। तीसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन 9 नंबर पेज की तीसरी लाइन दोबारा देखिए। इसके आखिर में ये हर्फ है सेकंड लास्ट पे, ठीक है। नून ज़बर न, खा ज़ेर खी, नखी, रा ज़बर रा, नखीरा, ता दो ज़बर तन, नखीरतन, नखीरतन। ठीक है। अब आखिरी जो लाइन है ना, उसका आखिरी हर्फ पढ़ने लगा हूँ। इसमें एक चीज़ भी मैंने आपको समझानी, ध्यान दीजिएगा। हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। इसके आगे या भी लिखी हुई है, ये देखें या लिखी हुई है आगे। इस या को नहीं पढ़ना। ये एक आप उसूल ज़हन में रखें, जिस हर्फ के ऊपर नहीं होगा ना कुछ अलग लिखा हुआ होगा, उसको नहीं पढ़ना। अलग लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, उसको आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, वो वैसे लिखा होता है। कुरान पाक के ख़त में तो वो लिखा हुआ होता है, लेकिन पढ़ने में नहीं आता। उसको हटा भी नहीं सकते, हटाना भी गुनाह है, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। हा पेश हु, दाल दो ज़बरदन, हुदन, हुदन। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तख्ती के ख़ास हरूफ मैंने आपको बता दिए कि आपने जोड़ना है लफ्ज़ों को। बहुत आसान है, आपने कोशिश करनी है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये दूसरे पेज का पहला लफ्ज़ दोबारा पढ़ने लगा हूँ, पेज नंबर 9 का। देखें, गैन ज़बर ग, अब आपके पास एक आवाज़ आ गई है। वो आवाज़ क्या है? ग। बा ज़बर बा, गबा, रा ज़बर रा। 3 आवाज़ें आपके पास आ गई। पहली आई थी ग, दूसरी बनी थी बा, तीसरी बनी थी रा। इनको जोड़ें, गबरा, गबरा, ता दो पेश तुन, गबरतुन, गबरतुन। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको तख्ती नंबर 6 समझा दी। इसमें ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के हवाले से हरूफ बताए हुए थे, और वो आपने पीछे मैंने आपको समझा भी दिए थे। बहुत आसान है, तवज्जो की ज़रूरत है, गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। कोशिश करें आप, ठीक है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, अगले सबक में इंशाअल्लाह मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।